नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि श्याम रजक अपने इस्तीफा पत्र पर जिस तरीके से अपने दर्द को बयां किया है, रिश्तों का हवाला देकर, रिश्तों को एहसास कराकर, क्या ये संकेत है कि लालू युग का पार्टी में समाप्ति हो चुकी है? क्योंकि श्याम रजक वो दौर याद करिए, एक तरफ रामकृपाल यादव और दूसरी तरफ श्याम रजक, लालू के दो चहेते हमेशा साथ रहा करते थे। वो दौर था श्याम रजक और रामकृपाल यादव का। जब कभी लालू यादव का कोई कार्यक्रम होता था, कोई रैली होती थी, तो ये राम और लक्ष्मण की तरह हमेशा ये दोनों खड़े रहते थे। समय के साथ साथ चीज़ें बदलती गई और रामकृपाल यादव ने भी साथ छोड़ा और श्याम रजक ने भी साथ छोड़ा। रामकृपाल यादव बीजेपी का दामन थामे, श्याम रजक नीतीश के साथ आए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मतलब नीतीश के साथ आए तो नीतीश उसी सम्मान के साथ इनको सभी कैबिनेट में मंत्री बनाए रखा। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इनका मन और मिजाज बदलना शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि जिस विभाग के ये मंत्री थे, उस विभाग में जिस तरीके का खेल हुआ था, उसको लेकर नीतीश नाराज थे। फिर पार्टी को जो सहयोग की जरूरत थी, वो सहयोग भी श्याम रजक की तरफ से नहीं मिला। और जब तक ये पार्टी छोड़ते, इनसे इस्तीफा लिया जाता, उससे पहले पार्टी से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और रास्ता दिखाते ही फिर से ये अपने पुराने घर में आरजेडी में चले आए। लेकिन आरजेडी 2020 के विधानसभा चुनाव से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ श्याम रजक को भरोसा ही दिलाते रहे। बीच में तेज प्रताप से कुछ ऐसा विवाद हुआ था जिसको लेकर काफी जलील होना पड़ा था श्याम रजक को। वैसे श्याम रजक की जो राजनीतिक शैली रही है दलित नेता के रूप में, कभी भी आक्रामक नहीं रहा है। वो उस आक्रामकता कभी उनके मिजाज में नहीं रहा है। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में जिस तरीके से लालू परिवार पर वो कभी किसी दौर में हमलावर थे, और कई महीने में लालू यादव को 2010 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में, 15 में तो साथ ही आ गए थे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिस वजह से तेजस्वी इनको टारगेट करके लेंगे। 15 में जब गठबंधन साथ हुआ तो संजय सिंह और श्याम रजक, यही दो तो थे जो लगातार लालू आवास पर आना जाना उनका लगा रहता था। और पुराने रिश्तों का कहीं न कहीं ख्याल भी लालू रख रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में समय के साथ ज़रूरतें बदलती रहती हैं। इनको लग रहा था कि मनोज झा की जगह पर इनको राज्यसभा भेजा जाएगा, इनको लग रहा था कि विधान परिषद में भेजा जाएगा। लेकिन पार्टी ने विधानसभा में टिकट, एक रणनीति के तहत वो सीट भाकपा माले को उन्होंने दे दिया और वो टिकट वहाँ नहीं मिला। समस्तीपुर से ये लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, वो कांग्रेस के खाते में चला गया। वहाँ भी वो चुनाव नहीं लड़ सके। कांग्रेस वो समस्तीपुर में काफ़ी मेहनत भी कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं ये सारी साजिश लालू परिवार के अंदर ही तेजस्वी के नेतृत्व में रची जा रही थी। ये साफ दिख रहा था कि तेजस्वी श्याम रजक जैसे नेता को पसंद नहीं कर रहे, इसलिए कि कभी ये लालू यादव के प्रति काफ़ी लॉयल रहे। लेकिन इस लॉयलिटी को लेकर भी अब तेजस्वी का मतलब अब उपयोगिता बदलने लगा है। अब पिताजी के प्रति कितना लॉयल रहे हैं अब ये मतलब नहीं है, आप मेरे प्रति कितना लॉयल हैं ये अब मायने रखने लगे हैं। यही वजह है कि जितने पुराने नेता हैं, चाहे वो श्याम रजक हो, जितना अब चले, आपको उदय नारायण चौधरी हो, आपको शिवानंद तिवारी हो, जो भी लालू युग के जो भी नेता रहे हैं, जो फायर ब्रांड नेता रहे हैं, तेजस्वी एक रणनीति के तहत धीरे धीरे उनको दरकिनार करते चला गया। और अब स्थिति ये है कि अब बहुत कम, जगदानंद सिंह को छोड़ दीजिए, तो अब लालू एरा का कोई नेता राजद में उस तरीके से अब नहीं बचा है। कुछ नेता हैं, कुछ ज़्यादा लीडरशिप है जो अभी भी मजबूती के साथ आरजेडी के साथ
नए युवा नेतृत्व के साथ अपने आप को सामंजस्य बिठा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो सामंजस्य भी जो है, चाहे आपको गया से जहानाबाद के जो सांसद हैं उनसे भी तेजस्वी का कुछ न कुछ रिश्ता बदलता रहा है। खैर, श्याम रजक के जाने का आरजेडी पर, जो आरजेडी A to Z की पार्टी बनने की बात कर रहे थे, श्याम रजक के जाने से पार्टी को तो नुकसान होगा, क्योंकि आप एक कपड़ा धोने वाली महिला को आपने, वो भी श्याम रजक जाति से ही आते हैं, उनको आप भले विधान परिषद बना दिए, लेकिन अब वो सिंबॉलिक राजनीति नहीं है रहा। सिंबॉलिक राजनीति के सहारे अब आप वोट को नहीं साध सकते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को सामने लाना होगा जिसकी अपनी पकड़ हो, जो आपको वोट दिला सके। लेकिन अब जिस तरीके से एक कपड़ा धो रही थी महिलाएं, उसको आपने बना दिया, उससे अब वो राजनीति, अब भगवतिया देवी को भी कभी आप बनाते थे, वो सिंबॉलिक राजनीति का दौर था। उस समय में सारा पिछड़ा वर्ग एक साथ था, कोई पिछड़े वर्ग में डिवीज़न नहीं था, लेकिन अब तो पिछड़ा वर्ग में भी डिवीज़न है, दलित वोटों में भी डिवीज़न है। ऐसे में श्याम रजक का जाना हमें लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के लिए सबसे बड़ा झटका है। और झटका ही नहीं है, ये भी साफ हो गया कि आरजेडी इस तरीके के चेहरे को लेकर कि हमारे पार्टी में वो बने रहे, उसको लेकर संजीदा नहीं दिख रहा है। आप जहाँ रहे अच्छे से रहे तो ठीक है, तो उस पर क्या कहना है, उनको गए तो गए, इस पर हमको कोई बात नहीं कहना। चुनाव आने वाला है, लोग अपना देखता है, कहीं जाना है नहीं जाना। आपको लगता है चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपना कुछ शुरू कर दिया है सब? जो हम लोग काम किए हुए वो जेडीयू कहाँ कर रहा है।